अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज मैं ट्राई करने लगी हूँ मिस्सी रोटी, अ काइंड ऑफ मिस्सी रोटी और पता नहीं अब सही बनती है कि नहीं बनती। मेरा फर्स्ट ट्राई है, आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ लिया है मल्टीग्रेन आटा, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है धनिया, हरी मिर्चें, प्याज। तो बेसन का चीला तो मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन उसमें पानी डाल के उसको मतलब मिक्सचर सा बनाना होता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, हमने इसको एज ए आटा गूंदना है। और अब इसके मैं अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, लेकिन इतना मेरा ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कामयाब नहीं किया था। मतलब इतना इसको ना खुश्का ज़्यादा लगाना पड़ा था रोटी को बेलने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पे सब्जियाँ आ रही थी ना वहाँ से ऐसा लग रहा था रोटी टूट रही है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत फाइनली रोटियों को चॉप करना पड़ेगा, मतलब चॉपर में डाल के, तो फिर मेरे ख्याल से वो आटा सही से जो है ना वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको गूँधने लगी थी, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लिया था। और वैसे भी मल्टीग्रेन आटा जो है ना वो बहुत हार्ड टू हैंडल होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा खुश्क सा आटा होता है। उसके अंदर काफ़ी दालें और चने और ये सब चीज़ों का आटा भी शामिल होता है, इसी वजह से भी ऐसे हो रहा होगा। शायद जो नॉर्मल हम गंदम का आटा घर पे यूज़ करते हैं उसके अंदर ऐसे ना हो। तो मैंने सोचा था कि इस तरह से जो है ना मैं चाय के साथ बना के सिंपल ये रोटी ले लेती हूँ। तो टेस्ट वाइज तो ये अच्छी थी, बस मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत मुश्किल हो रहा था इसको बेलना। तो बस मैं तो आप लोगों के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो ज़रूर शेयर करती हूँ, आप लोग बताना कि ऐसे क्यों हो रहा था। खैर ये तो हम साथ साथ काम करते ही रहेंगे, साथ में कुछ आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो मैं ना कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैंने बताया था कि मैं रिप्लाई कर सकूँ या ना कर सकूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा देख लूँ कि अगर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है तो मैं उसको उसी जगह पे रिप्लाई कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं वीडियो के अंदर रिप्लाई कर देती हूँ। तो किसी का कमेंट आया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ, और फिर उन्होंने बताया था कि मेरी शादी भी आपके आगे पीछे और बेबी भी हुआ। तो वो कह रही हैं कि मेरी जो है ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसका कोई हल बताएं। तो ऑपरेशन के बाद बैक पेन होना नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी। 6 मंथ्स के लिए आप लोग डाइटिंग ना करें, जैसे कि अब मैंने आप लोगों को ने देखा ही है कि 6 मंथ्स तक मैं नॉर्मल हर चीज़ खाती रही हूँ। उसके बाद आपकी बॉडी जो है ना वो इतनी रिकवर हो जाती है कि आप वो भी हेल्दी ईटिंग, क्योंकि अभी भी हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, बल्कि हमारी बॉडी हेल्दी होती जाएगी, क्योंकि हम क्रैश डाइट नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी डाइट में ना मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मुझे भी फर्स्ट 3-4 मंथ्स जो है ना बैक पेन बहुत ज़्यादा थी, अभी भी होती है, क्योंकि ये ना ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक इतनी मेजर सर्जरी आपकी बॉडी की हुई है, तो उसको टाइम लगता है हील होने में, आपका ब्लड दोबारा से बनने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रहती है ये पेन। तो उसके लिए आप लोग मल्टीविटामिन ज़रूर लें अपने डॉक्टर से पूछ के। इसके अलावा अगर आप लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, जैसे कि मैं तो हूँ, मैं इसलिए दूध नहीं ले सकती हूँ, तो आप लोग दूध ज़रूर अपनी डाइट में लें। इसके अलावा अंडे ज़रूर लें 2 से 3 और बॉईल करके। इसके अलावा आप लोग नट्स ज़रूर लें। ड्राई फ्रूट्स जो है वो बहुत अच्छे, एक हेल्दी अमाउंट में हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स आप लोग ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स। और इसके अलावा जो भी घर पे बना होता है हेल्दी वे में एक पोर्शन में रह के आप लोग ज़रूर खाएं। बेबी के फ़ौरन बाद बिल्कुल भी आप लोग अपने वेट पे ना ध्यान दें या सोचें, क्योंकि इवेंचुअली आप लोगों ने ये कम कर ही लेना है, इसलिए अभी आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और जो मैं मल्टीविटामिन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना सारे मल्टीविटामिन सूट नहीं करते, मेरे स्टमक जो है ना वो अपसेट हो जाता है, तो जो मैं यूज़ करती हूँ पाउडर्ड फॉर्म में, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूँगी। मुझे भी मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था मुझे कुछ भी सूट नहीं करते, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेन होने लग जाती है स्टमक में। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और यहाँ पर जनाब मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि विंडो जो है ना वो खाली थी, क्योंकि उसके कर्टन्स चेंज करने में पीछे और बातें करने लगी हुई थी, इसलिए मैं ना वो बात नहीं कंप्लीट कर सकी। तो यहाँ पर कर्टन्स जो है ना वो बन के आ गए थे। और ये है जी जो टीवी लाउंज वाला एरिया है, इसके लिए जो कर्टन्स बने थे वो भी मैं अब आपको दिखाती हूँ। और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने अपने रूम के लिए भी कर्टन्स चेंज करने थे, तो वो भी उन्होंने बनवाए हैं। और ये जो मेरे रूम के जैसे है ना उसी तरह के वेलवेट स्टफ़ में है, बस ये थोड़ा सा कलर इनका डिफरेंट है, बाकी वही चीज़ है। और मैंने जो है ना उसको डबल लेयरिंग में बनवाया था, मतलब पीछे कपड़ा लगा के भी, ताकि रोशनी ज़्यादा ना आए, लेकिन ये सिंगल लेयरिंग में। और ये टाउनशिप से बनवाया, और आप लोग भी टाउनशिप चले जाएं, आप लोगों को हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। एक बहुत शाइन वाला कपड़ा होता है, वो मैंने नहीं लिया था, तो मैंने अपने इन लॉज को भी यही सजेस्ट किया था कि वो नहीं अच्छा लगता, वेलवेट में बहुत शाइन, वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन वो ना लगा हुआ इतना ख़ास नहीं लगता। तो आप लोगों ने थोड़ा मैट में लेके आना है। और यहाँ पर लग के कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। कुछ चेंजेस वगैरह करने थे, चेंजेस जो है ना वक्त के साथ साथ ज़रूरी होते हैं और अच्छे भी लगते हैं, इसीलिए जो है ना डाइनिंग टेबल को भी ज़रा इधर किया हुआ है, तो ये अभी प्रॉपर हम
आपको सेट करके दिखाते हैं कर्टन्स। और यहाँ पर जो है ना उन्होंने सही नहीं लगाया था। मैंने फिर इनको कहा कि ये जो साइड पे आप लोगों ने एक पर्दा लगा दिया ना, ये दरमियान की जगह है और आपने साइड पे लगा दी। फिर उन्होंने दोबारा से चेंज किया। और पहले ना ये थोड़े से नीचे भी लगे हुए थे तो वो भी थोड़े से ऊपर कराए, तो इससे ओवरऑल ना एक बड़ी मतलब अच्छी और क्लासी सी लुक आती है। ऊपर बिल्कुल हाइट पे अगर आपके कर्टन्स लगे होंगे ना, और मुझे रैंडम ना अंदर अंदर बातें भी आप लोगों की याद आती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करी तो फिर मुझे ना वो सारी बातें भी याद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग कमेंट्स के थ्रू। तो किसी का ये भी कमेंट आया था कि जब आप सलाम लेती हैं तो वो इतनी एनर्जी वाला होता है कि एकदम हैप्पी वाइब्स आ जाती है। तो बस यही तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग वीडियो देखें तो उसके बाद इतना हैप्पी हैप्पी एनर्जेटिक फील करें। बेशक मैं उस दिन लो भी फील कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरी आवाज़ के ज़रिए आप लोगों के अंदर वो एनर्जी ना जाए और आप लोग भी लो फील करने लग जाए, क्योंकि ये वाइब्रेशन जो है ना इनकी बड़ी गेम होती है। अगर आप लोग अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छे लोगों में रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे और हैप्पी हैप्पी आप लोगों की वाइब्स रहेंगी तो आप लोग हैप्पी रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। तो जनाब उस रूम के जो है ना वो कर्टन्स कम आए थे, तो फिर दोबारा से ऑर्डर दे के अब और जो है ना वो बनवाएंगे, क्योंकि मैंने कहा वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसके चनट्स नहीं ज़्यादा पड़े थे। तो वो अब दोबारा आएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं आ गई थी अपने रूम में और लाइट गई हुई थी, तो साथ साथ मैंने बेडशीट भी चेंज करी थी। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, हम फ्लैश ऑन करके तो साथ में ये काम करते हैं। और साथ में अब ना मेरी हेल्पर को इतनी आदत हो गई है कि मैं जब भी कोई काम शाम करी होती है ना, मैंने फ़ोन ट्राईपॉड पे लगाया होता है, तो मैं बेडशीट चेंज करने लगी, कहती बाजी आज आपने फ़ोन नहीं लगाना तो मैंने कहा आज लाइट गई हुई है कहती आप फ्लैश ऑन कर ले। मैं कहा चलो ठीक है, आज मैं फ़ोन लगा देती हूँ साइड पर, जी वीडियो भी बन जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं फ्री होके बुक पढ़ने लग गई और बस उसके बाद फिर से 2 दिन हो गए कि मेरे से पढ़ी नहीं जा रही है, क्योंकि बस बिज़ी इतना ज़्यादा हो जाती हूँ रूटीन में। अब मैं ना सर पे सवार नहीं करती कि मैंने पढ़ना है, मैंने देखना है, क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना जब आप पढ़ रहे होते हैं। तो अब मैं ना थोड़ी सी ज़रा स्लो डाउन हो गई हूँ, क्योंकि शुरू में मुझे बड़ा इस चीज़ से मसला हो जाता। आप कहते तो तुम बस भी कर दिया करो, हर टाइम बुक लेके बैठी रहती हो। तो अब जो है ना मैं कहती हूँ अब टाइम मिलेगा तो पढ़ लूँगी, क्योंकि पहले बाकी सारे काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जनाब मैंने जवार को सुलाया था, फिर शदाब जो है ना वो लेके आए थे आज चिकन टिक्का और साथ में एक रोटी, जिसमें से मैंने चप्पा रोटी ली थी, ज़्यादा चिकन क्योंकि प्रोटीन के लिए वो हमें चाहिए ही होता है। फिर यह नेक्स्ट डे का व्लॉग, और हम लोग गए थे रनिंग पे, और मैं जो है ना कोशिश करती हूँ 1 राउंड रनिंग के साथ लगाऊँ और 2 जो है ना सिंपल वॉक कर लूँ। 10,000 स्टेप्स करने की भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं 5,000 6,000 स्टेप्स अभी कर रही हूँ डेली के फ़िलहाल तो। लेकिन इंशाल्लाह मैंने इनको 10,000 तक लेके जाना है। और उसके बाद ये कि आपके पास थोड़ी सी ना कैलोरीज़ का मार्जिन हो जाता है, कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा खा भी लेते ना तो आपकी कैलोरीज़ बर्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। अगले दिन मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया है, तो साथ में जो है ना मैंने चिकन भी रख दिया था। इसके अंदर मैंने सिर्फ चिकन टिक्का मसाला और पानी डाल के इसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया कि ये भी साथ साथ पकता रहेगा, क्योंकि मैंने रोटी जो है ना वो इसके साथ ही आज खानी थी। डिनर में मेरी कोशिश होती है अच्छा प्रोटीन जो है ना अपनी खानों में ज़रूर ऐड करें, चाहे चिकन की फॉर्म में हो, अंडों की फॉर्म में हो, इसके अलावा दालों की फॉर्म में हो, बेसन भी प्रोटीन है। तो ये चीज़ें जो है ना ज़रूर ऐड करें आप लोग। उससे होता ही है कि आपका जो है ना वेट लॉस तक नहीं होता, वेट आपका कम हो ही जाता है साथ साथ। और यहाँ पे मैंने मल्टीग्रेन आटा फिर गूंदा और उसकी रोटियाँ मैंने बनाई, और एंड पे जो है ना मैंने दही और 1 चम्मच क्रीम डाल के फुल क्रीम उसके साथ मैंने इसकी बुनाई कर ली थी चिकन की। फिर यह है उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज मेरे मामू घर के घर हमारी दावत थी, उन्होंने खाने पर हमें बुलाया हुआ था, तो हमने वहाँ जाना था। तो मैं बस उठी जल्दी जल्दी से रेडी हुई, क्योंकि मुझे जो है ना सुबह सुबह थोड़ा सा रेडी होने में मसला होता है। हालांकि दोपहर की दावत थी, लेकिन हम लोग उठते ही अब उस टाइम पे सारी रात तो जागते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी थी डाउन, जो कि मैंने चार्ज नहीं किया था। फिर ये मैंने अपनी कज़न से लिया, मेरी मामी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, इतना सारा खाना बनाया था, क्योंकि मेरे अगर फ़ोन चार्ज होता ना फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाती। तो उन्होंने बनाया था मटन कोरमा, अंडा और कोफ्ता का सालन, इसके अलावा बिरयानी बनाई थी, इसके अलावा शामी कबाब थे, साथ में आलू चिकन कटलेट्स थे, इसके अलावा क्या था मैक्रोनीस थी, इसके अलावा 2 मीठे थे, एक तो बहुत ही मज़े का डिज़र्ट था और एक जो है ना वो फ्रूट सैलड तो होती है। इसके अलावा क्या थे, हाँ प्रॉन्स का भी सालन था, बहुत सारी चीज़ें थी। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा जब मैं वापसी पे मम्मा की तरफ आ गई थी ना, क्योंकि शायद आपको काम था तो वो उधर से चले गए, तो मैं मम्मा पापा के साथ आ गई थी। तो फिर मैं सोचा मैं आपको अपनी फुल लुक थोड़ी सी दिखा देती हूँ। तो मैंने ये वही ड्रेस पहना जो मैंने जे डॉट से ऑर्डर किया था, और ये बड़े इनकी ना सॉफ्ट सी लोन होती है जे डॉट की। तो फिर मम्मा के घर जो ना मैं एक इमली पड़ी थी, जो कि मैं खाने लगी थी लेकिन एक्सपायर थी, क्योंकि ये मैंने अपनी शादी से पहले की मंगवाई हुई थी। आज मुझे अचानक से कैबिन में नजर आई, तो मैंने कहा मैं खाती हूँ, लेकिन मैंने जब लेके बैठी तो मैंने देखा कि इसकी तो डेट ही एक्सपायर है। फिर मैंने इसको ऐसे ही सुट दिया। तो बस अब मैं चलती हूँ
अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नज़र सब्सक्राइब भी कर दें। अब मेरा गला भी बैठ चुका है और मेरी एनर्जी भी फुल डाउन हो गई है, अब और नहीं बोला जा रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।